So hello dear students, today we are going to deal with the topic difference between shares and debentures. ठीक है ना। तो शेयर और डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, आइए इसको जान लेते हैं। ठीक है ना। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, जब भी हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम कॉलम वाइज जो है इस तरह से हम कॉलम बनाएंगे और उसके बाद हम डिफरेंस लिख सकते हैं किसी भी दो टॉपिक के बीच में। ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉलम हो गया बेसिस ऑफ डिफरेंस का, सेकंड इज शेयर्स एंड लास्ट इज डिबेंचर्स। ठीक है। तो पहला बेसिस है डिफरेंस का, ओनरशिप। ठीक है। तो शेयर इज अ पार्ट और अ पोर्शन ऑफ द कैपिटल। तो शेयर क्या हो गया, जितना भी ओनर की कैपिटल है, ओनर के पास जितना भी पैसा है उसका एक पोर्शन, एक भाग को हम कहते हैं शेयर। ठीक है। जबकि डिबेंचर क्या है, डिबेंचर आर अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड। जबकि डिबेंचर क्या है, ये बोरोड फंड यानी उधार भी जो पैसा लिया हुआ है उसका एक पार्ट है। ओके। सेकंड इज नोन एज स्टेटस। शेयर होल्डर्स आर नोन एज ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर भी कहा जाता है। ठीक है ना। जबकि डिबेंचर होल्डर्स आर नोन एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जबकि डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी का क्रेडिटर्स कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि ऐसे लोग या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनी को उधार दे रही है। ठीक। थर्ड इज वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं। किस केस में, खासकर इक्विटी शेयर होल्डर के केस में। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द वोटर्स ऑफ एनी कंपनी। ठीक है ना। जबकि डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ओके। कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं और इस वोटिंग राइट के बेस पे इक्विटी शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन सकते हैं और अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को और डिसीजन मेकिंग को संभालते हैं। ठीक है ना। जबकि डिबेंचर होल्डर को अपने इन्वेस्टमेंट पे रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ओके। बात करेंगे अगर रिडेम्पशन की, तो केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर होते हैं जिनको कि कंपनी के वाइंड अप होने से पहले वापस कर सकते हैं। ठीक है। जबकि डिवेंचर्स जनरली क्या होते हैं, इसको हम एक फिक्स पीरियड के एक्सपायरी के बाद कंपनी को वापस कर सकते हैं। ओके। रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के प्राइमरी रिस्क बियरर्स होते हैं। जबकि डिबेंचर के केस में क्या होता है, जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको बहुत ही लो रिस्क का या मिनिमम रिस्क का सामना करना पड़ता है। ओके। सो दीज वाज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स। ओके। अब बोरोड फंड में नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक से भी डिफरेंट बिजनेस फर्म्स या कंपनीज जो हैं वो फंड को बोरो कर सकते हैं और कमर्शियल बैंक्स मेनली कंपनीज को शॉर्ट और मीडियम टर्म के लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में कई कमर्शियल बैंक्स ऐसे भी हैं जो कि लॉन्ग टर्म फंड को प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंपनीज को। ठीक है। और इसके लिए कंपनीज को अपने असेट्स को मॉर्टगेज करने की जरूरत भी पड़ती है। ओके। अब बात करेंगे मेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक कि अगर आप कमर्शियल बैंक से कोई कंपनी अगर लोन लेती है उसके क्या फायदे हैं। उसके फायदे ये है, देखिए, द बैंक्स कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर कॉन्फिडेंशियलिटी, दस द बिजनेस कैन मेंटेन इट्स सीक्रेसी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी किसी बैंक से लोन ले रही है तो बैंक जो है इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है। तो इस तरह से जो बिजनेस फर्म है वो अपनी सीक्रेसी को मेंटेन कर सकती है। सेकेंड इज इट इज़ वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है। तो जब कंपनी किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेती है तो ये लोन लेना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही आसान होता है और इकोनॉमिकल भी होता है, यानी कि कम कॉस्ट पे या कम इंटरेस्ट पे करके कोई भी कंपनी कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है। थर्ड फायदा है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड एज लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड एज वेल एज डिक्रीज। ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक से लोन लेने में कंपनी को फायदा ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल सोर्स है फंड का, यानी कि अगर कंपनी को अपना लोन का अमाउंट डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है तो इंक्रीज या डिक्रीज लोन के अमाउंट को कंपनी कर सकती है। ओके।
इसके बाद बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक कि अगर कमर्शियल बैंक से कोई बिजनेस फर्म अगर लोन लेती है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट कह रहा है बैंक इम्पोजेस सम डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस व्हाइल ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है ना, तो जब भी कमर्शियल बैंक जो है वो किसी भी कंपनी को लोन दे रहा है तो डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज करती है कंपनी के ऊपर। सेकेंड इज द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक आर फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटेंड दियर टेन्योर। और अभी हमने पहले बात की कि जनरली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कंपनीज की शॉर्ट और मीडियम टर्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए तो इस पीरियड को एक्सटेंड करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, तो बैंक्स के अलावा, कमर्शियल बैंक्स के अलावा डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जो कि बिजनेस फर्म्स को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाइक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI। ठीक है ना, सो दीज आर द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड लोन टू द डिफरेंट बिजनेस फर्म्स। ठीक, अब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के साथ साथ ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं किसी भी कंपनी के लिए मार्केट सर्वे और टेक्निकल असिस्टेंस और मैनेजरियल सर्विस भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब बात करेंगे अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फायदे की, तो फायदा क्या है, दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है ना, तो जनरली कमर्शियल बैंक्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इस केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लोन फाइनेंस करते हैं या लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया कि 5 या 5 साल से ज़्यादा समय के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज दे प्रोवाइड फंड्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन व्हेन अदर सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। है ना, तो डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब इकोनॉमी क्या है वो डिप्रेशन में चल रही है, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी का ग्राफ जो है जब वो डाउनवर्ड शो कर रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है, यानी कि जब शेयर मार्केट में जबकि बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने अभी कोरोना पीरियड में देखा था। ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो शेयर मार्केट था वो डाउन चल रहा था। तो ऐसे कंडीशंस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो बिजनेस फर्म्स को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट, द गुडविल ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज इन अ कैपिटल मार्केट व्हेन इट रेजेज अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर कोई कंपनी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का काम करती है तो इस केस में कैपिटल मार्केट में इस पर्टिकुलर कंपनी की गुडविल क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, जिससे कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट इसमें है द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। अगर कोई कंपनी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो ये क्या है, ये एक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये कॉस्टली भी है। ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स मैनी फॉर्मेलिटीज़, और बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी लगती हैं, इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। Second is they impose many restrictions on the powers of the borrowing company। जो भी कंपनी जो है उधार ले रही है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इन कंपनीज की पावर को रेस्ट्रिक्ट करती है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Third is in order to restrict the powers of the borrowing company, these institutions have their nominees in the board of directors of that company। यानी कि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहती है तो इस केस में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, इस कंपनी के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अपना एक नॉमिनी जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर देता है। ठीक है, नाउ लास्ट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है ना, बोरोड फंड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लास्ट है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या है, दीज आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी। जनरली दीज डिपॉजिट्स कैरी अ डेफिनेट टर्म फॉर विड्रॉल। इसका मतलब क्या है कि मान
दो कंपनी है और एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या कर सकती है, वो फंड को बोरो कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में जो कंपनी लोन ले रही है उसको जो है अपने असेट्स को मॉर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, फिर कह रहा है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, तो ये 3 तरह के होते हैं, 3 मंथ डिपॉजिट्स, 6 मंथ डिपॉजिट्स एंड कॉल डिपॉजिट्स। ओके, फिर कह रहा है यूजुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स इज हायर देन द इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक ऑन शॉर्ट डिपॉजिट्स। ओके, तो जनरली इस केस में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो उसके कंपैरिजन में जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। ओके, फिर कह रहा है इसके फायदे क्या हैं, देखिए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर जनरली यूज टू सॉल्व शॉर्ट टर्म कैश प्रॉब्लम्स विच मे अराइज ड्यू टू ब्रेकडाउन इन प्रोडक्शन, डिले इन कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है ये मेनली शॉर्ट टर्म की जो कैश प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी कंपनी की उसको दूर करने में हेल्प करता है। तो शॉर्ट टर्म कैश प्रॉब्लम क्यों होती है कि या तो जो किसी कंपनी ने अगर किसी को उधार दिया हुआ है तो जो डेप्टर्स हैं उन्होंने कंपनी को पैसा वापस नहीं किया है या प्रोडक्शन में ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है ना, तो इन वजह से जो शॉर्ट टर्म कैश की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने का काम करता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ठीक है। और इसमें लास्ट है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज दैट दीज ट्रांजेक्शंस आर फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है आप इसको ध्यान से देखिए और इन टॉपिक्स को आप समझिए। ओके, थैंक यू।